सवेरगुं सर्वागणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजननं मे बहुलं मे करोद्वन्न प्रस्मासु धत्तः। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय, तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जलाय। ओम जय भगवत रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग देश विदारणी कारणी मोद सदा। ओ मैया कारणे मोद सदा। भव भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलकांतकाये नेपालमाला सीते सराये दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए आचमन्यमत क्रियाचम कुर्यादः। ओम केशवाय नमः नारायण माधवाय नमः। अपने स्थान प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जय हे तीर्थाणि पचरन्ते शिखास्ताः तेषागं सहस्रयोन तन्मे तन्मसिंह। यानि कानि च पापानि कोटि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नक्षन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम बिहारीलाल की जय हो। व्यासरण भगवान की जय हो। जो संत आ रहे हैं उसकी पूजा करो। आइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगद्भीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षसो सूरजो अजायता श्रोत्राद्वायुषपणशमुख दगिरजायता। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येयमात्रभिजतरा स्थिरैरङ्गैष्ट्वागुंसस्तुनो विपश्ये देवमहिषं जदायु शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा यत्रा न शकरा जरशान्तानो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकता युदन्तो अदितिर्जोरदितिजन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदित्यं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म सर्वगुं शान्तिरेव क्षमा शान्तिरेखदि यतो यतः समीहसे ततो नोऽभ्यं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो वैन प्रशोभ्यः।
जय शंभुनाथ दिगंबरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भवहारणं भवतारणं भवहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। बोलो उमापति महादेव के जय हो। नंदीश्वर महाराज के। आइए महाराज। ओम हिरण्यगर्भासुरवता जागृभूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधारं धामुतिमं हवैकं वदम्म। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करियो ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अनंत है उसे कही न जाए। तन मन गुरु को सौंप के चरणों में रहूं मैं समाये। जय दुर्गा भय हारिणी शिव सुमंगल रूप। जय दुर्गा भय हारिणी शिव सुमंगल रूप। जय अम्बे जय चंडिका महिमाय बीतय रूप। भोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बजरंग बली भगवान की।
बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय हो। बोले संत महाराज की जय हो। बड़ा ही पावन अवसर आज स्वयं शंकर भगवान के रूप में संत पधारे हैं, तो समझो आपके यज्ञ बिल्कुल ही सार्थक हो गए। संयोग से ऐसा संत आते हैं, हम उस संतों के चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी, जो भी दिवांगन परिवार हैं उनको इतना आशीर्वाद दीजिएगा, इतना आशीर्वाद दीजिएगा, और समस्त ग्रामवासी को भी आशीर्वाद दीजिएगा कि इनके ऊपर कोई भी प्रकार के संकट न आए। यही आप कामना करेंगे भोले बाबा से। भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा को निरंतर श्रवण पान करने वाले हनुमंत लाल जी महाराज, आपके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम के पुरोहित महाराज एवं ग्राम के जितने भी देवी देवता है, शीतला मैया, महामाया मैया, बजरंगबली, शंकर भगवान, और जितने भी मेड़ों में देव विराजमान रहते हैं, शाढ़ा देव, भैंसासुर, ये सब देव को प्रणाम करते हुए एवं भगवान की कथा में विराजमान हमारे परीक्षित जी महाराज एवं दिवांगन परिवार, आप सभी का इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। हमारे आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले साउंड सर्विस वाले भैया एवं तीनों संगीतकार सुरेंद्र निषाद जी, शनि गंधर्व, सोम ध्रुवे, आप सभी का इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्रातः काल उठ करके बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत गीता का पारायण, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करने वाले हमारे पारायणकर्ता छोटे भ्राता जी, आपका भी इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। एवं समस्त ग्रामवासी का इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। आइए अपने मुख वाणी को पवित्र करने के लिए एक छोटा सा भजन, उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन संक्षिप्त में आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। तो अपने घर को कैसे बनाना है, अपने घर को कैसा बनाना है, तो अयोध्या जैसे बनाना है अपने ग्राम को, और अपने आचरण को भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बनाना है। आइए प्यारा सा भजन। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल से घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रघुकुल का घराना हो, नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राधे।
लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा हो, त्याग भरत जैसा सीता से नारी हो, सीता से नारी हो, लौक उसके जैसा संतान हमारे हो, लौक उसके जैसे संतान हमारे हो। त्याग भरत जैसा सीता की नारी हो, तो त्याग भरत जैसा सीता की नारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारे हो। श्री राधे। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान के जैसा निष्ठा और शक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सुघराना हो, रघुकुल सिघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, सरयू का किनारा
दर्श मुझे भगवान इत घड़ी तुम्हारा हो, दर्शन हो भगवान इत घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। बोले वांके बिहारी लाल की जय हो। आइए हम सब मिल करके संक्षिप्त में गीता प्रवचन सुनेंगे। और यह गीता जो इंसान मरने वक्त इस गीता को सुनने के लिए तरसते हैं, उस गीता को हम जीते जी और आप लोग भी जीते जी श्रवण पान कर रहे हो, तो आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की जो है अति कहा जाए कृपा है। और गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक संख्या योग और दूसरा कर्म योग। और संपूर्ण पदार्थ मृत तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुरु में बदलते हैं। ऐसे ही समझकर मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना और तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमानंद के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने बने का भाव न रहना, यह तो संख्या योग का साधन है। और इसमें 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इस तरह से आप लोग जिस समय अगर किसी के शरीर में प्रेत आत्मा प्रवेश करते हैं, सो गीता श्रवण पान करने से कभी किसी के घर में न प्रेत आते हैं, न भूत आते हैं, न पिशाच आते हैं। इस प्रकार से गीता की महिमा जो है संतों ने गाया हुआ है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही मुख से यह निकला हुआ है। तो आइए हम सब मिल करके संक्षिप्त में ही गीता श्रवण पान करेंगे। अर्जुन को भय थे कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे चाचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा शाला है, इस सब को मुझे मारना है। तब जाकर के भगवान से कहे, हे प्रभु, ये जितने भी दिख रहे हैं ये मेरे ही परिवार है, इसको मैं कैसे मार सकता हूँ। और इस बात को कौन बता रहे हैं? धृतराष्ट्र जी महाराज को संजय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा गीता को। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता व्यवस्थ स्वः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र जी संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र में एक तीव्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों का पुत्रों ने क्या किया है? जो धर्म क्षेत्र है कौन सा? कुरुक्षेत्र। वहां पर मेरे कौरव और पांडव लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, लेकिन उनके एक जो सचिव थे संजय, बहुत ही जो है जैसे कि उनके ही माध्यम से धृतराष्ट्र को पूरा की पूरा
कुरुक्षेत्र के दर्शन होते थे। ऐसा संजय जो है, जैसे टीवी दिखाते हैं पर्दा ना, उसी प्रकार से संजय महाराज भी धृतराष्ट्र को दिखा रहे हैं। तब जाकर के संजय बोल रहे हैं, दृष्टांतो पांडवानिकम व्योणम दुर्योधनस्तदा आचार्यमोपसंज्ञम राजा वचम ब्रवीतम। तब जाकर के संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन के व्यूह चरणायुक्त पांडव की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, कौन सा? पश्चेताम पांडव पुत्राणाम माचार्य मेहति चमुम व्योणाम द्रुपद पुत्रेण तम शिष्येन धीमताः। सभी एक एक गीता के शब्द, एक एक गीता के शब्द में, एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण की ही रूप उसमें सम्मिलित है। इसलिए हर एक वाक्य को गीता के ग्रहण करो। इस प्रकार से हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार का खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। संजय कह रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वाय भीमार्जुन समायुधे योधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्धों में भीम अर्जुन समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी योधा मनु तथा बलवान उत्तमजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। कहाँ है ये सब? तो कुरुक्षेत्र में है। कौरव के जितने कौरव थे और जितने पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे। तब जाकर के कहे, भवान भीष्मश्च कर्णस्य कृपण्यश्च समेतिज्यः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमादित्येस्थेव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूमिष्वा है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तत्जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाम सर्वे योद्ध विशारदा। और कह रहे हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाला बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है महाराज जी। और कहते हैं, तस्य संजय नर्स कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं वेशोद्यम शंखं दंदो प्रतामहम्। सब लोग हैं जो अपने विजय के लिए अपने अपने शंख को बजाना प्रारंभ कर रहे हैं। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजा रहा है। कौन सा शंख? तंत्र शंखाच भेयश्च अपडवानक गोमुखाः सहसेवाभ्यहन्तस्य शब्द स्तोलमूलो अभवतः। इसके पश्चात शंख और नंगाड़ी की तरह ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज रहे हैं। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ है महाराज जी। तब जाकर के कहते हैं, ततः सेवेत्य ह्यो युक्ते महते ईशन्ते स्थितोः माधवा पांडेश्व दिव्यो शंखो प्रद्यमतोः। और
इसके अंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। पांच जन्म हरिकेशो देवदत्त धनंजयः पौंड्रहदंडो महाशंखम भीमकर्माविकोदरः। और श्री कृष्ण ने महाराज ने पांच जन्म नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम महाशंख बजाया है। महाराज शंख है आपके पास? शंख है, बजाइए। उस माइक को चालू कर लीजिए और बजाइए। माइक को चालू करके बजाओ, बजाइए। सभी लोग ताली के साथ सहयोग करेंगे। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने शंख को बजा रहे हैं। महाराज अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्कर को कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिक पुष्कर नामक शंख को बजा रहे हैं। महाराज जी अथुमवस्थिना दृष्ट्वा धात्राष्टाना कपिध्वजः प्रवृत्ते सहस्र सम्पाते धनुषदत्त पांडवाः हरिकेशं तथा वाक्यमिमाद महापते महीपते। अर्जुन कह रहे महाराज शन्योभयो मध्ये रथम स्थाप्यम्य जम्मा। हे राजा, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर ढलते हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तब जाकर के संजय कह रहे हैं, हे मुक्तो हरिकेशो गुडाकेशिन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्यताम् वेदान्तकुरु नीतिः। तब जाकर के संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने में उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को, जितने भी कौरव हैं उनको देखो। इस प्रकार से कहे तब अर्जुन कहते हैं, दृष्टम च स्वजनम कृष्णम योत्सव समोपस्थितं सिद्धति मम गात्राणि मुखं च परिष्यति विपोथस्त्रः शरीरे में रोमहर्षं जायते। तब जाकर के अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे अच्युत, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी उस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग अब जो है, मेरे ही परिवार को देखकर मेरे शरीर जो है शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है महाराज, तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहे हैं एवं रोमांच हो रहा है और वे का उतार था और हाथ से गांडीव धनुष जो है गिर रहा है महाराज, और त्वचा भी बहुत जल रहा है, ये शरीर जल रहा है कि मैं कैसा युद्ध करूं, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है महाराज जी, इसलिए मैं खड़े रहने में भी सामर्थ्य नहीं हूं महाराज।
न काक्षेय विजयं कृष्णं च न च राज्यं सुखानि च किनो राज्येनं गोविंदं किम भोगी जीवनेव तेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता हूँ गोविंद। हे हमें ऐसे ही राज्य क्या प्रयोजन तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जो अपने ही परिवार को मैं मारकर क्या मैं सुख पा सकूंगा। तब जाकर के और कहे एतान हंतो मिच्छामि क्रतो अपि मधुसूदनम अभित्रैलोक्य राजनिश्च हेतो किम नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक में राज्य के लिए भी मैं उन सब को मारना नहीं चाहता। फिर माइक को बंद कीजिए। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, इस पृथ्वी के लिए भी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता महाराज। तब जाकर के कहे कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्त धर्मो अभिभवत्ययुतः। और अर्जुन कह रहे हैं हे अच्युत, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट होते हैं महाराज जी। धर्म नष्ट नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाते हैं। और कहते हैं अधर्माभिभावात् कृष्णं यदोष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वर्णेय जायते वर्ण शंकराः। हे अच्युत, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं महाराज, और वे वासनीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होते हैं महाराज। कुल धर्म नष्ट हो जाने से स्त्रियों के माध्यम से वर्ण शंकर पैदा होते हैं, बालक जन्म लेकर के आते हैं महाराज। शंकरो नरकायेव कुलघ्राणाम कुलस्य च पदन्ति पितरो होशा लुप्त पिंडोदक क्रियाः। और महाराज जी सुनिए, वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है महाराज जी। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं महाराज। जैसे कि विधवा हो जाएंगे तो जो है अभी अभी आए रहे होंगे, वे स्त्रियां विधवा होंगे तो वे गलत पाप में डूब जाएंगे महाराज, और उसके माध्यम से वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर पुत्र पैदा होंगे, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी पितर हैं उनको ये श्राद्ध तर्पण जितना भी करो लेकिन वे तृप्त होने वाले नहीं है महाराज जी। और संजय महाराज कह रहे हैं एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपासविशत विसृज्य संशय चापम शोकम सविक्रमानशाह। तब जाकर के संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्दीन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं, बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठे गए। इस प्रकार से कह रहे हैं महाराज जी। इस प्रकार से पहला अध्याय संपन्न होते हैं। जय कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे जय 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 कृष्ण हरे
जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे जय 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 कृष्ण हरे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जैसे ही शोक करने लग गए, रथ में पीछे भाग में बैठ गए, सो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐ अर्जुन क्या कर रहे हो? तुम युद्ध करने के लिए आए हो और युद्ध करने में आकर के युद्ध करने के लिए आए हो और यहाँ पर तुम जो है नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। युद्ध में आए हो तो आपके विपक्ष में अगर आपके स्वयं गुरु महाराज खड़े हैं, आपके पितामह खड़े हैं, आपके भाई भी खड़े होंगे, तो भी जाकर के आप युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है हम आए हैं। और ये तुम्हारे जितने परिवार दिख रहे हैं, कोई आपके पक्ष में है महाराज? कोई आपके पक्ष में दिख रहे हैं? सो उनके लिए शोक कर रहे हैं। ये आप नपुंसक की तरह बात मत करो, बोले महाराज। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे, कुतस्तत्वा कस्मालमिदं मा विस्मे समुद्रपस्थितं मा अन्नार्यः जुष्टमः गृह्य कीर्तिकरम् अर्जुनः। तब जाकर के भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति देने वाले हैं महाराज। कलेव्यं मा स्मं माह पार्थाः नैतत्वा ययो अपपत्यतेह क्षुद्रं हि दैद्रोबिल्यं मा तैकेतो अनिष्टं परन्तवाः। भगवान कहे, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं के मत प्राप्त मत हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ रही है। ये परम तप है, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथम भीष्मं महासंख्येह द्रोणं च मधुसूदनं माह इक्ष्वेह प्रतियोत्समेह पूज्याः वरिसूदनं माह। तब जाकर के अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है मेरे। इस प्रकार से कहे, तब जाकर के भगवान बोले, असोचावानो असोचस्व प्रज्ञावादाशम्मा भाससेह गतासुन गतासुचस्य नानो सोचन्ति पंडिताः। तब जाकर के भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करना है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं महाराज। इसलिए तुम युद्ध करो, धनुष को उठाइए, इस प्रकार से कहे हैं। तब जाकर के कहे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरभयानि तथा शरणानि विहाय जीर्णाः नयान्ति शयान्ति नवामि देह। तब जाकर के कहे, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र जो है वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्राप्त करता है महाराज जी। आप सोच रहे हो ये तो मनु दिख रहा है, ये मिट्टी का है, पंच तत्व का है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधिम शरीरा। जो ये मिट्टी है वे अभी जी रहे हैं तो ये शरीर दिख रहा है,
जिस प्रकार से घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं मिस्त्री लोग, सो सुंदर क्या करते हैं, गड्ढा खनते हैं, उसके बाद छड़िया गड़ा करके कॉलम खड़ा करते हैं, और कॉलम खड़ा करने के बाद सुंदर बिल्डिंग बना देते हैं, और बिल्डिंग बनाने के बाद उसको पेंट कर देते हैं, पुट्टी कर देते हैं। उन्हीं प्रकार से हमारा भी शरीर है, ये जो हड्डी दिख रहा है वे छड़िया है, और ये शरीर दिख रहा है ये जो अंदर में सीमेंट है इसके हमारे शरीर में। सो और चमकाने के लिए जिस प्रकार से भगवान ने हमारा शरीर बना है, उस मिस्त्री ने भी वैसे ही करते हैं कि जिन चमकाने के लिए, बिल्डिंग को चमकाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं महाराज। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, और ये जीवात्मा आत्मा कभी मरती नहीं है, ये अमर है। इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते हैं महाराज जी। तब जाकर के कहे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापा न शोष्यन्ति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकता, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता है महाराज उस आत्मा को। इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, इसमें कोई भी प्रकार की छेद नहीं है, और यह आत्मा अदाह और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थित रहने वाला और सनातन है महाराज। और इस प्रकार से कहते, हतो वा प्रायासि स्वर्गा जित्वा या भोक्षसे महिमा तस्मादित्य कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाः। या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम से जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण से हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। ऐसे बार बार मेरे मधुसूदन जो है बार बार अर्जुन को कह रहे हैं। तब जाकर के अर्जुन कहते हैं, जायासि चेत कर्मणि मता बुद्धि जनार्दनः तन्तिकम्मा कर्माणि घोरे मा नियोजयसि केशवाः। तब जाकर के अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों क्यों लग रहा है। तब जाकर के भगवान कहते हैं, न कर्मणामनारंभा न कर्मणेह पुरुषो अश्रुतेह न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। तब भगवान कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठाओं को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा ही प्राप्त है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनिक गुणों द्वारा प्रवश्य हुआ कर्म अनेक के लिए बाध्य किया है अर्जुन। और इस प्रकार से तुम थोड़ा भी संकोच न कीजिए कि मेरा ये परिवार है, ये सब माया जो दिखने वाले हैं, ये जो है आपके साथ में न जाने वाले हैं न आपके साथ देने वाले हैं अर्जुन। तब जाकर के एक बार और कहे, शक्ताम कर्मणा वेदांशो यथा करवन्ति भारता कर्यादिदान्तास्य शक्ता श्रीकीय सुरलोक संगग्रहम्मा। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वे यही हम सबको, वे तो अर्जुन हैं, लेकिन भारत कह करके पूरे भारत को यही ज्ञान दे रहे हैं मेरे मधुसूदन। हे भारत, कर्म के आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा।
आप युद्ध करने के लिए आए हो अर्जुन, तो आपको युद्ध नहीं करोगे तो आप नपुंसक हो जाओगे महाराज जी। तब जाकर अर्जुन एक बार और बोले, अथम केन प्रयुक्तायम पापम चरिते पुरुषाः अनिक्षंत्रपिह वर्णेय बलादीव नियोजिताः। तब अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए ही की भांति किस प्रकार प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है महाराज। तब जाकर के कहे, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समोद्भवम् महाशन महापापा विधेन मेहम् मृण्यम्। तब जाकर के भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ पापी है। इसको ही तुम इस विषय में वैरी जानो। और कहते हैं, एवं बुद्धि परम बुद्धा स्तम्भ भ्रात्मात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपा दुराशनम्। और इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्माओं को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में ग्रहण करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। और बार बार मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। तब जाकर के कहे अर्जुन, अपरम भवतो जन्मम परम जन्मम विवस्तताः कथमे मताधिजानीतायम् त्वामादः प्रक्तवानितिह। एक बार फिर अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवांछनीय अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि सूर्य यह भोग कहा था। तब जाकर के भगवान कहते हैं, सुन रहे हो ना गीता, सुनो, क्योंकि ऐसा मौका और दोबारा आने वाला नहीं है। एक एक श्लोक में एक एक शब्द में विज्ञान भरा हुआ है। इसको आप लोग तन्मयता के साथ सुनिए। भले हम देख देख करके बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हृदय से सुनो। तब जाकर के भगवान बोले, बहुनी बे भैतानि जन्मानि तुम चा अर्जुनाः तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तं परन्तपाः। भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ कि कौन कौन जन्म में तो और जन्म लेकर आए हो। अहोज अजो अपीह सद्य व्यात्मा भूतानमीश्वरो अपि सन्ना प्रकृति स्वामानिष्ठाय स्वाभायात्म मायाः। अर्जुन कहे, तब जाकर के बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारत अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ये गीता का ही प्रमुख श्लोक है। तब जाकर के कहे, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। और एक बहुत प्रमुख श्लोक है जो हर कोर्ट में, हर थाना में जहाँ पर न्याय होते हैं उस स्थान पर ये रहता है। कौन से श्लोक? परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
ये श्लोक हर जगह में रहते हैं महाराज जी। साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग में मैं जन्म लेकर आता हूँ महाराज। जन्म कर्मा च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। एक बार ही जन्म लेकर के आते हैं मनुष्य, दोबारा इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्री राधे। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस रोशनी का, साथ देते नहीं है किसी का,
साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्री राधे। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलती रहना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी और चलते रहना है इसके रवानी। ट्रेन देखो, ट्रेन में यात्रीगण बैठते हैं, फिर नया मेहमान आ जाते हैं। यात्री में, ट्रेन में नया यात्री आ जाते हैं, कभी भी नहीं देखे हैं, लेकिन जैसे मुलाकात किए एक दो घंटा तक उसके साथ में संबंध बन जाता है। उसके बाद स्टेशन आए और अगले यात्री उतर गए, फिर नया यात्री आए, फिर उसके साथ में मित्रता हो जाती है, फिर वो भी उतर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में आते रहते हैं नए नए, और जुड़ते जाते हैं और छूटते जाते हैं। दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलती रहना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का। साथ देती नहीं जय हो। किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। दोनों के बीच में कहे, हे अर्जुन, मैं दोनों पक्ष में जाकर के देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ में युद्ध करने वाले हैं।
इस प्रकार से जैसे ही रथ को लेकर के गए तो मत पूछो, सब के सब थे। तब जाकर के अर्जुन कहे, इनको कैसे मारूं प्रभु, अभी भी मेरा मोह नहीं भगा है, कैसे भगेंगे। तब जाकर के बोले एक बार और, किम तद्ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मदिदेवा किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या है, कहाँ गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं, बोले। तब जाकर के भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते बुद्ध भावो द्वम करोह विसर्ग कर्म संचिता। भगवान कहते हैं परम अक्षर ब्रह्मा है अथवा स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले जो त्याग है वह कर्म नामक से कहा जा गया है। इस प्रकार से कहते हैं। भगवान कहते हैं, इदं तो देह गोहातमं प्रक्षामः सूयवेह ज्ञानम विज्ञान सहितम याज्ञात्मं मोक्षसे सुभाता। भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा महाराज जी। और कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाना कल्पक्षेय पुनः स्थाने कल्पादो विसृजामः। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, और मैं ही बिगाड़ता हूँ, और अंत में मैं लीला समाप्त करके सबको मैं एक में ही कर देता हूँ महाराज। तब जाकर के कहे, मैं सब कुछ हूँ। कौन कौन सा? अहम कत्रोहरम यज्ञ स्वधाम मौषधम्मा मंत्रो अहमेवाज वाज्यम मग्रेहम महुतम्मा। मैं ही कत्रु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत जो घी डालते हो वे भी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोकारम ऋग्यासम यजुर्वेद च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह मैं हूँ महाराज। और जानने योग्य पवित्र ओमकार कहते हैं वे भी मैं हूँ। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ महाराज। गति भरता प्रभु साक्षी जीवासा शरणं सुहेतता प्रवसाः प्रलया स्थानम निधानम विज्जवेम्मा। प्राप्त होने वाले परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, प्रत्युपाक्रम न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण मैं हूँ। तापात्तम महावर्षम निगृहात्मगृहे सृजामि च अमृतैव मृत्युश्च सदसच्चा मह अर्जुनाः। क्या कह रहे हैं भगवान जी कि मैं ही सूर्य रूप जो
तप है वह मैं हूँ। वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे ही मैं बरसाता हूँ महाराज। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ, और सत्य असत्य भी मैं हूँ। त्रैविद्या मासोमपाः पुत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्ग गति प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासादं सुरेन्द्रलोकं माह मनुष्य दिव्यादित्य देव भोगानाम्। और तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य को फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों का भोगते हैं। ते तम्मा भक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशन्ति एवं त्रिविधर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभ्यते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं महाराज। इस प्रकार स्वर्ग के साधन लोग तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की काम वाले पुरुष बार बार अवगमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य को प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में फिर एक बार फिर हो आ जाते हैं महाराज। तब जाकर के कहे अहम ही सर्वज्ञानामा भोक्ताम च प्रविवेचा ना तो मामा भी जानता ने तेनाद सचिंतवेति तेह। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं महाराज। यान्ति देवव्रता देवांत प्रीतहन्ति प्रीतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्जाजिनो यपीयमामः। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त को पुनर्जन्म नहीं होते हैं। भोले बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा, भगवान पहन लिया और क्या श्रीमद् भागवत। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तब जाकर के कहे हे भगवान, तो आप सब हो। हाँ, और क्या हूँ ये भी सुनो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पृच्छति तदम भक्ताभ्यं सामे तत्तानम्माह। जो व्यक्ति भक्त मेरे लिए प्रेम से जय हो जय हो। बोली बाके बिहारी लाल की। थोड़ा बहुत अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गीता गीता कर रहे हैं ना। बोली बाके बिहारी लाल की जय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति तदम भक्तयो महतम आश्रित मेह प्रत्यात्मनः। जो व्यक्ति भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पाणे पुष्प भी में सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। और हे अर्जुन, तू कर्म कर और कर्म के सिवा और कुछ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करहि सो फल चाखा। अपना कर्म को मत भूल, तो कर्म करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो नर है और मैं ही नारायण हूँ, और आपको क्या चाहिए बोले, मैं सब कुछ हूँ बोले। मच्चिताम मध्य प्राणा बोध्यम परस्परम कथयन्तम मानितम तुष्यति च रम्यति च। और
निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते रहते हैं। महाराज जी, तेषामेवाहमुखं प्रार्थं माहम् अज्ञानजलं तं माह नाशायात्मा भावास्तोह ज्ञानदीपेन भास्वताः। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थिति हुआ मैं स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकारों को प्रकाश तत्व ज्ञान रूप में दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवम अजम विवम वाह। और अर्जुन, आप परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवताओं का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। भगवान कहते हैं, हंतम ते कथिष्यामि दिव्यात्माभिहूत्य प्राधात्मा कुरु श्रेष्ठ नात्मना वितस्मेह। भगवान बोलते हैं, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूति है उनको तेरे लिए प्रधान से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। हम कहना चाहेंगे तो ये अपने जीवन भर अगर गीता को कहेंगे फिर भी ये पूर्ण होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से मेरे मोहन भी अर्जुन को कहते हैं, आदित्याहं महाविष्णु ज्योति सामरवि हेरम सुमाना मरीचि मरुतास्मि नक्षत्राणां शशिः। मैं अदिति के 12 पुत्र में विष्णु और ज्योति में किरण देने वाला सूर्य मैं हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। महाराज, और वेदात्मम साम वेदो अस्मि देवानाम स्तंभवासवः इंद्राणाम मनश्चाविस्तम भूतानाम चेतानाः। मैं वेदों में साम वेद मैं हूँ, देव में इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में ये मन मैं हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं हूँ। महाराज, रुद्राणाम शंकराश्मे वेदित्सोह यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावका श्रीमेरु शिखा हरिणाम हम्मा। मैं 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि मैं हूँ, और शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत मैं हूँ, और पुरोधश्रम च मुख्यम विद्वं पार्थम बृहस्पतिम सेनानीनाहम स्कंदम सरसाशुम सागर। और पुरोहित में मुखिया बृहस्पति जी महाराज मैं हूँ, मुझको ही जानो पार्थ। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महाराज, और कहते हैं, आयुधामहं व्रजमध्येनामास्तिम कामोदकम् प्रजनास्कृतम् करन्दमृपम् सर्पाणामस्तिम वासुकीः। मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु मैं हूँ। शास्त्रों के रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं हूँ, और सर्पों में सर्प राजा वासुकी नाग मैं हूँ। और मैं नागों में शेष नाग और चरों का अधिपति वरुण देवता मैं हूँ, और पितरों में यमा नामक पितर तथा शासन करने वाले यमराज भी मैं हूँ। प्रहलादिश्च देवतानां कालं कल्यातवहम्मा मृगाणां च मृगिणां वेदेश्च पक्षिणां। और दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, और गणना करने वाले का समय हूँ, तथा पशुओं में मृग राजा सिंह और
पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवनम पवनामस्तम रामम शस्त्राभितामह झषणामह मकराश्निमः स्त्रोमास्तम जाहवीह। मैं पवित्र करने वाले वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम मैं हूँ, तथा मछलियों में मगर मैं हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा मैं हूँ। बोलिए गंगा मैया की। और सृष्टि करने वाले भी ब्रह्मा मैं हूँ, और मेरे सिवा और कोई नहीं है, सब में मैं हूँ। विष्णु नाम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजयाः मुनि नाम व्यासम कवि नामोशानम कविः। अंत में जो है इतना, इसका तो अंत नहीं है, लेकिन स्वयं कह दिए कि हे अर्जुन, विष्णु वशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडव में धनंजय अर्जुन मैं हूँ, अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ महाराज। अब क्या चाहिए बोले, तब जाकर के कहे हे भगवान, मैं आपके उस विराट रूप को देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से जैसे कहे, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण उसी समय रथ में खड़े हुए और जैसी विराट रूप धारण किए, सो अर्जुन के जो इतना हजार मुख दिखे, भगवान श्री कृष्ण जो है उसी समय अर्जुन को जो है वैराग्य हो गए। उसी समय वैष्णव धर्म जो कहते हैं वैरागी को ही वैष्णव कहते हैं। इस प्रकार से अर्जुन को वैराग्य हो जाते हैं महाराज। इस प्रकार से हम अब जो है अंतिम श्लोक में जा रहे हैं, उसे अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कह रहे हैं, तब जाकर के जितने भी उसके अंतः में काम क्रोध लोभ मन, ये मेरा सब कुछ है, मेरा भाई है, मेरे गुरु महाराज है, ये जैसे विराट शरीर दिखाए, सो उसी में सब कुछ दिखने लग गए। तब अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहम स्मृति लब्धा तत्वा प्रसाद मायाश्रुता इस्तो अस्मिन् गत संदेह करिष्येह वचनम तव। तब जाकर के अर्जुन बोले, हे अश्व, आपकी कृपा से मेरे मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संयम रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कहते हैं, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे,
तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किसे मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। श्री राधे। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, 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 जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। इस प्रकार से अर्जुन को जो है गीता ज्ञान बताए भगवान जी, तब जा करके युद्ध के लिए तैयार हुए और सभी कौरव जो है युद्ध में मारे गए और जितने भी पांडव थे उसकी विजय होते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में गीता दान अपने मुख से जो है स्वयं कृष्ण कहे हैं उसी को देख करके आपको परोसे हैं। सो हमसे कुछ गलतियां हुई होंगे सो क्षमा करना। अब जो है विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ होंगे और आप लोग अपने हाथों से गीता में तुलसी दल छोड़ करके अर्पण करेंगे। तुलसी वर्षा होने वाले हैं, अतः एक प्यारा सा भजन हमारे सुरेंद्र भैया के माध्यम से आप लोग तैयारी तब तक जो है कर लीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भारत में गीता ले लीजिएगा, फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले। भारत में फिरते आजा। हमारे चाचा जी कुछ बोलने वाले हैं, दो शब्द।
धरती कागज के फूल, लेखनी लिखा न जाए। सब धरती कागज के फूल, लेखनी लिखा न जाए। 7 समुंदर पार गुर भी न रहा न जाए। ऐसे गुरुदेव हमें आज मिला है, लेकिन हम लोग इतने अधम नीच रहे हैं जो इनके पूरे भागवत कथा में हम लोग उपस्थित नहीं रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहन माता पिता यहाँ पर जो उपस्थित हैं, उस आपके भागवत कथा को सुन नहीं पाए हैं अथवा उस भगवत कथा का संक्षिप्त सार चंद्र शब्दों में बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। अच्छा, 7 दिन की कथा को उस सच्चिदानंद रूपाय भगवान आनंद कंद कृष्णचंद्र के उनके गुणों, उनके उपदेशों और भागवत में कथा के जो निर्देश है उसके परिपालन में हमें जो आदेश दिए हैं उन्हें बताने का कष्ट करें। आइए एक तारा से भजन सुनेंगे। उसके बाद जो कह रहे हैं कि सार क्या है ना गीता के, सो आप लोगों ने श्रवण पान किए कि विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे इसको, इसकी तो महिमा परंपार है, आपको जानकारी होंगे सो अपने मुख से ही बता देंगे। जो यहाँ पर लिखा है उन्हीं को जो है हमने परोसे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जन्म तेरा बातों ही बीत गायो, भारत में फिरते आजा, गिरिवर उठाने वाले सोतों को फिर जगा जा, गीता के गाने वाले। भारत में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले। भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गीता के गाने वाले। भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गीता सुनाने वाले। गूंजा था जितते मधुवन, नाचा था जितते त्रिभुवन। गूंजा था जितते मधुवन, नाचा था जितते त्रिभुवन। होता फिर तू ना जा, बनती बजाने वाले। होता फिर तू ना जा, बनती बजाने वाले। भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गीता के गाने वाले। समस्त ग्रामवासी को एक बार और सूचित किया जाता है कि तुलसी वर्षा प्रारंभ होने वाले हैं। अतः अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल पर पहुंच करके तुलसी वर्षा करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दुख दर्द बढ़ी रहे हैं, दुख काल पड़ रहे हैं। दुख दर्द पड़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख दर्द बढ़ी रहे हैं,
दुष्काल पड़े रहे हैं, दुख दर्द बढ़े रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। कष्टों को अभी मिटा जा गौवा चराने वाले, भारत में फिर से आया गीता सुनाने वाले, सोतों को फिर जगा जा गीता के गाने वाले। है राधे श्याम निर्बल जन तेरे भक्तिमति सल, है राधे श्याम निर्बल जन भक्ति तेरे वति सल। बिगड़ी को फिर बना जा बिगड़ी बनाने वाले, भारत में फिर से आया गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत में फिर से आया गिरवर उठाने वाले। समझ गए महिमा महात्मा ना, यही पूछे थे, ठीक है। सो आप लोगों को हम महात्मा गीता की महात्मा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, एक बार और जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तरीक्षणां पदे पदे ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तरीक्षणां समर्पयामि। अब सभी लोग पुष्प लेंगे। करना से ले गए पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, कहीं दूर बसेंगे यार। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों की दीप जले हैं, अरमानों की दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको
का ऐसा नजारा फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा है कहना। सब भक्तों से मेरा है कहना, सभी भक्तों से मेरा है कहना। भूल चुक मुझको माफी करना, भूल चूक मुझको माफी करना। तुमसे बिछड़ना गवारा हमारा, यही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
बोल बाके बिहारी लाल की। चलिए महाराज जी पुष्पांजलि कराएंगे आप लोग। उसके बाद जैसे जैसे व्यवस्था बनते जाएंगे उसी प्रकार से जैसे आप लोगों की जो निर्णय रहेंगे कि पहले से कलश यात्रा शोभा यात्रा जाएंगे या पहले अतिथियों को भोजन कराना है। हाँ हाँ हाथों में अक्षत पुष्प ले लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तिहनाकं महिमानः सचन्द्रयन पूर्वे साध्या सन्त देवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनानञ्जनै च विद्महे वायुपुत्रै च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसी मञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदिषा। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। दूत पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूत पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। विद्या बुद्धि तेज बल विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। यही अभिलाषा हम सबके गोविंद पूरी होय। यही अभिलाषा हम सबके भगवंत पूरी होय। आपकी भक्ति करो मैं आपकी भक्ति करो मैं धरो हृदय में ध्यान। आपकी भक्ति करो मैं धरो हृदय में ध्यान। अक्षत पुष्प लियो है कर दो हे कल्याण। पुष्प तुमको लियो है हे मेरे भगवान। देहो मोहि सकते तुम भक्ति हो जाए। देहो मोहि सकते तुम भक्ति हो जाए। जह यही कामना तुमसे है वो माया छूट जाए। जह कई कामना तुमसे है मोह माया छूट जाए। आपकी भक्ति में रस है आप महाराज बैठे रहवन है ओती बार के प्रीमियर के है। बैठो ना आप। हाँ ठीक है आप लोग वैसे करिए। तुलसी में ध्यान बताइएगा ना पूर्वक कीजिए ना उसके बाद